नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, यानी कि लाभ और हानि के प्रश्नों को फास्ट ट्रिक से हल करना सीखेंगे। ये जो मैं ऊपर लिख रखा हूँ, जितनी भी परीक्षाएं लिख रखा हूँ, इनमें ये सारे जो है इसमें पूछा जाता है टॉपिक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रखें कि जो आपका यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ और हानि। देखो, लाभ और हानि जो है आपका, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये आपके सीपी और एसपी पर टिका हुआ है। ठीक है, सीपी मैंने कॉस्ट प्राइस, एसपी मैंने सेलिंग प्राइस, ये पूरा का पूरा जो है इस पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखो देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, इन सब चीज़ समझेंगे। बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। जो आपका विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होता है। यानी कि विक्रय मूल्य वो होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। यानी कि क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ने पर आपका क्या बनता है, क्रय आपका सेलिंग मूल्य बनता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बनता है। शालिनी पाल जी, हेलो, नमस्कार आपको भी। इसके बाद आती है लाभ। लाभ क्या होता है, मान लीजिए भाई आपने खरीदा था 5 रुपये का, बेचा 7 रुपये का, लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये का। यानी कि यदि हम विक्रय मूल्य में से आपके क्रय मूल्य घटा दें, कॉस्ट प्राइस घटा दें, तो आपका क्या बचता है भाई, आपका लाभ बचता है। इसी प्रकार हानि होती है। हानि क्या होती है, हानि का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और आपने उसको 8 रुपये में बेच दी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 रुपये की हानि हो गई। क्लियर। इसी प्रकार क्या होता है, मतलब क्रय मूल्य में से आपका विक्रय मूल्य जब घटेगा तब क्या हो गया, आपकी हानि होगी। यानी कि हानि होने पर क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ये हमारा हो जाता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, जब परसेंटेज होगा आपका। हमेशा याद रहे, हानि परसेंट हो, लाभ परसेंट हो, ये हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार है आपकी हानि परसेंटेज। जो आपकी हानि परसेंटेज होती है, ये आपकी हानि, और यानी कि ये भी क्रय मूल्य पर होगी। यानी कि हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, बात वही हुई जैसे आपका ये लाभ वाला था। ठीक है, तो ये होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको छोटी छोटी करके बातें बता दी, हालांकि आपको भी पता होगा इतनी बातें तो। ठीक है, सीधा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, मान लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हालांकि इतने सारे ये जो फॉर्मूलेज मैंने बनाए हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इसे बेसिक मेथड से भी समझ सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। मान लीजिए उसने बोला कि भाई विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, मान लीजिए क्रय मूल्य पर जो भी आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो आप 100 प्लस माइनस में करके अपना बटा 100 कर दें, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखो जी, यहाँ पर लाभ की स्थिति में आपका लाभ जुड़ेगा यहाँ पर, देखो ऐसे, यानी कि सीपी गुणा, भाई लाभ जो होगा 100 पर, मतलब 10% का लाभ हुआ, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। उसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे, 110% लिख लेंगे, यानी कि 100 प्लस 10 कर लेंगे। क्लियर। और अपॉन 100 नीचे होगा ही ऐसे करके। यदि मान लीजिए आपको हानि हो रही होती तो आप क्रय मूल्य पर क्या करते कि सीपी गुणा, आप मान लीजिए 10% की हानि, तो माइनस, यानी कि सीपी गुणा 90/100 हो गया आपका, यानी कि हानि की स्थिति में घटाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज मैंने आपको बता रखे हैं कैसे क्या करना है। रही बात क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई आपका, सीधा इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ से जो संख्याएं हैं इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि जो सीपी होगा आपके सेलिंग प्राइस के साथ में गुना, और बाकी नीचे 100 बटे में जो भी मान लीजिए आपका आता है लाभ हानि जो भी है, तो ये लाभ के रूप में, हानि के रूप में। ठीक, लाभ के केस में क्या होगा, 100 में हमेशा जुड़ेगा, और हानि के केस में हमेशा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या होगा, जो लाभ की स्थिति होगी तो जुड़ेगा, और हानि की स्थिति में क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है भाई। बाकी देखो भाई, जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है भाई, किसी को भी असुविधा होती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक, बताइए रिंकू भाई, शालिनी पाल, जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, लेखपाल वाले अभ्यर्थी हैं, पीसीएस वाले अभ्यर्थी हैं,
यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करना चाहते हैं, वो जितने भी विद्यार्थी हैं, बाकी अदरवाइज मान लीजिए आप रेलवे, बैंक, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये टॉपिक जो है काम आता है, ठीक है, वहाँ भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन आईडी बना लेना है और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनअकैडमी कितने सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। आप कहीं से भी घर बैठे अपनी क्लास को ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है उसको दोबारा से आप देख सकते हैं। बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर मल्टीपल कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है, यानी कि वन सेक्शन आपको कई सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फाइल, क्विज, टेस्ट सीरीज और मल्टीपल डाउटिंग सेशन आपके यहाँ पर चलते रहते हैं। जो भी आपके डाउट होते हैं वो क्लियर यहाँ पर किए जाते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप देखो जो छात्र ऐसे हैं जो प्लस नहीं ले सकते वो स्कॉलरशिप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप ये स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो आपको प्लस कोर्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में। देखो इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के, और 120 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये 12 से 26 दिसंबर तक 10 AM पर चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिनकी रैंक आएगी उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि प्लस कोर्स का एक्सेस को मिल जाएगा। विजय भव यूपी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको आप लगा सकते हैं। करंट टाइम करंट अफेयर बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम के लिए चल रहा है। प्रगति इलाहाबाद हाईकोर्ट टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको भी आप लगा सकते हैं। कुछ हमारे बैच कोर्स भी चल रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल और विजयी भव यूपी पीसीएस मेंस बैच 2021 है, इनको आप एनरोल कर सकते हैं। यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो है मेंस की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, पेपर 1 की। और देखो एक ही सेशन में आप इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल आदि, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड AK लाइव है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई न्यू लर्नर आता है जो क्लास लॉक रहती है, उनको फ्री में अनलॉक करके देख सकता है, तो उसके लिए आपको AK लाइव कोड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बीपीएससी और यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। आप अनअकैडमी को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंकित कुमार जी, नमस्कार आपको भी, बहुत ही बढ़िया अंकित कुमार भाई। अब जैसे कि देखो बिल्कुल साधारण प्रश्न से हम स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। इसके प्रत्येक हार्ड लेवल को भी हम सीखें, लेकिन जीरो लेवल से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि राम एक गाय को 800 में खरीद कर 1000 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी के सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका रिप्लाई करो, बताओ क्या हो सकता है। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका तो जवाब आप में से कोई भी दे देगा, ठीक है। इसमें से जो जवाब है आप में से कोई भी दे देगा, सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे। देखते हैं कि कौन अभ्यर्थी रिप्लाई करता है पहले। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, इतना हार्ड नहीं है। चलिए बताइए, जितने भी विद्यार्थी जल्दी से बताइए। अमित कुमार, शालिनी पाल, रिंकू शाक्य भाई, बताइए क्या हो सकता है आपका उत्तर। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छोटे से क्वेश्चन को बताने में क्या दिक्कत है आपको। मैं मानता हूँ कि शायद इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको निकाल लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। राम ने एक गाय 800 में खरीद कर 1000 में बेच दी। भाई लाभ इसको कितने का हुआ, 1000 में 800 में खरीद 800 में खरीद कर 1000 में बेच दी, यानी कि इसका लाभ कितना आ गया भाई। 1000 में से हमने क्या किया, 800 घटा दिया तो कितना आया, 200 आ गया, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ परसेंट क्या होता है भाई, यानी कि लाभ गुणा 100 बटा आपका CP, यानी कि सेलिंग प्राइस। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, इससे इसको काट दीजिए, कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 4 से इसको काटो तो 25% आ गया। बताओ भाई। अमित कुमार भाई 10 कैसे आया बताओ, बताओ अमित कुमार भाई। 25% क्लियर है, समझ में आया कैसे किया हमने इसको। अमित कुमार
25%। क्लियर? बताइए, क्लियर है आपका? बफरिंग तो नहीं कर रहा है शायद। चलिए, उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, हाँ आवाज़ आ रही है, सही है, चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं और आप लोग इसी में घबरा रहे हो, मान लीजिए। तो ऐसा मत कीजिए भाई, घबराओ मत, बहुत आसान टॉपिक है। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है। मोहन जो है किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे। उसने 100 रुपये में खरीदा, यानी कि इसका सीपी प्राइस है 100 रुपये, 80 रुपये में बेच देता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस है 80 रुपये। भाई 100 में खरीदा, 80 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, हानि हुआ कि प्रॉफिट हुआ इसको। भाई हानि हुई, हानि कितने का हुआ भाई, 20 का हुआ। ठीक, तो उसका हानि परसेंटेज हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं हानि परसेंटेज जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका। हानि परसेंटेज इजकल टू हानि गुना 100 बटा आपका जो है क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 20% की जो है हमें हानि हो गई। क्या हो गई, 20% की जो है हमें क्या हो गई, हानि हो गई। तो आपने ऐसे करना था। क्लियर भाई, बताओ किसी ने कोई दिक्कत? अमित, शालिनी, रिंकू, भाई कमेंट करोगे तो मान लीजिए मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाऊंगा, तो चलिए प्लीज कमेंट करें। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो 20% की जो है इसको हानि हुई है। इस टाइप के जो है बहुत ही सिंपल प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 500 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। कह रहा है कि 500 रुपये की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है भाई, इसको 10% जो है लाभ कमाना है। 500 रुपये में इसने खरीदी है, उस पर इसे कितने का लाभ कमाना है भाई, 10% का। अमित कुशवाहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, अमित कुशवाहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। ओके, चलिए, तो अगर आपको प्रश्न का जवाब पता तो जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा कोस्ट प्राइस क्या हो गया भाई, हमारा 500 रुपये को। देखो मैं बिल्कुल ईजिली तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, और आप तो वैसे भी पीसीएस लेखपाल की तैयारी कर रहे हो भाई। तो ये हमारा सीपी हो गया। हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि क्या होगा, प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कितना है भैया आपका, 10% दिया गया है। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस जब पूछा गया तो कैसे करेंगे भाई इसको। हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि भाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कि एस पी इजकल टू, वेरी गुड अमित कुशवाहा जी का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि क्रय मूल्य गुणा तो प्लस के कितना है लाभ 10 बट्टा कितना हो गया भाई हमारा, बटे में हमारा कितना जाएगा 100 जाएगा। ठीक, यानी कि 550 गुना 110 बाई 100 हो जाएगा। इन 2 जीरो कट जाएगी, ये 0, 5 कम 5 कम 5, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा भाई कितना आ जाएगा आपका, 550 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550 रुपये जो है आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये होगा जो कि हमारे अमित कुशवाहा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी अमित कुमार, शालिनी पाल, रिंकू भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है। राम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, देखो इसको। राम ने गाय को 4000 में खरीदा, सेलिंग प्राइस 4000 रुपये, 20% हानि पर बेच देता है, तो इसका पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको जो लॉस हुआ है, ठीक है, जो लॉस का परसेंटेज है वो कितना है, 20% है। तो राम को विक्रय मूल्य बताना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा भाई आपका सीपी कितना है 4000 गुना 100 माइनस, देखो भाई हानि हुई है, बटा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, तो 40 गुना कितना आ जाएगा 80, और 4 अट्ठे 32, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 3200 रुपये आ जाएगा। यानी कि उसने 4000 की वस्तु कितने बेची, 3200 रुपये में, मतलब 4000 में खरीद कर 20% की हानि पर 3200 रुपये में बेच दी। ठीक है भाई
नहीं भाई अमित कुशवाहा जी, ये नहीं होगा, ठीक है। जो हम बताए हैं वो होगा, ठीक है। 2000 नहीं होगा, 3200 होगा। क्लियर? 2000 नहीं होगा, 3200 होगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि 500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा भाई वस्तु का क्रय मूल्य? देखो 500 में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है 500 रुपये, ठीक है भाई। 500 रुपये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है। इसके बाद क्या है कि उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचता है। प्रॉफिट कितना मिल रहा है भाई? 20% का। तो हमसे सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे, मान लेंगे कि माना हमारा जो सीपी है वो x रुपये है, ठीक है। तो यानी कि सीपी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 20% का, यानी कि 120/100 किसके बराबर है भाई? 500 के सेलिंग प्राइस। यानी कि वही बात होगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि भाई आपका जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर होता है? क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या फिर लॉस का जो परसेंटेज होता है उसके बराबर, बटा 100 के, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो ठीक इसी प्रकार मैंने इसको इधर ऐसे लिख लिया। तो ये इसको 20% का जो है प्रॉफिट होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है। चलिए अब इसको हम अकेला करते हैं। तो x इजकल टू 500 गुना 100 बटा 120 आ जाएगा। इससे हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है भाई। इससे हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे? 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 से काटा तो 5 आया, ये 6 आ गया। फिर 2 से इसको काटा तो कितना आ गया? ये भाई आपका 250 आ गया, और ये 3 आ गया। तो 0 और ये पंजे पंजे 25, 5 चौक 20, 20 और आपके कितने हो जाएंगे भाई? ये 1200। भाई 5 दूनी 10, भाई पंजे पंजे 25 और 5 दूनी 10, 1250 हो जाएगा आपके, ठीक है। तो इतना होने के बाद क्या होगा? आप इसको 3 से भाग कर दो भाई। क्या करेंगे? 3 से भाग कर दें। 300 आपसे भाग करें, कितना आएगा भाई? 3 चौके 12, ठीक है भाई। बचा कितना आ गया आपका? 3 चौके 12 चल गए ना आपका। आगे चलेगा 3 कम 3 बचा 2, 3 छंग 18 दशमलव के आगे कितना बचा? 3 छंग 18 18, ऐसे चलता रहेगा। तो इतने रुपए जो है आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। इतने रुपए जो है आपका उत्तर आ जाएगा। देखो भाई क्या है कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता, वैसे अभ्यर्थी कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमारे सेशन में, ठीक है भाई। आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से जुड़ें, टाइमिंग पर क्लास को आज जुड़ें यहाँ पर और अपनी क्लास को ज्वाइन करें। चलिए उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। सोहन ने क्या किया? एक टेलीविजन को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, ठीक है भाई। ये लो भाई, यानी कि ये हमारा क्या था? सेलिंग प्राइस था 3000 रुपये। इसको बेचकर ये कितने हानि उठाता है? लॉस कितने का होता है इसको? 25% का। तो टेलीविजन का सीपी हमसे पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? माना टेलीविजन का सीपी कितना है? एक्स है, एक्स रुपये है। तो एक्स सीपी पर कितने का हानि हुआ है? 25% का, यानी कि 100 माइनस का 25 बाई 100 इजकल टू सेलिंग प्राइस 3000 रुपये, ठीक है भाई। इजकल टू सेलिंग प्राइस 3000 रुपये। ये हमारा यहाँ से ऐसे आ गया है। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ से एक्स एक्स गुणा 75 आ जाएगा, क्योंकि भाई 100 में से 25 घटाएं 75 आ जाएगा। और ये बटा 100 इजकल टू 3000 आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से भाग करेंगे तो 1000 आ गया यहाँ पर। और इसे 4 में गुना कर देंगे तो एक्स बराबर 4000 रुपये आ जाएगा भाई। यानी कि उसने खरीदा था 4000 रुपये में, बेच दिया 3000 में। इस प्रकार से उसको कितने का लॉस हुआ? 25% का उसको जो है लॉस हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थी जो है आपने ऐसे करना है, ठीक है भाई। चलिए उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे।